जय हिंद मेरे दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करें आपका रेशियो प्रपोर्शन अनुपात समानुपात जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए स्टार्ट करें। अब आपको हम चल रहे हैं पढ़ाने टाइप नंबर 2 के सवाल, क्योंकि कल आपको बेसिक बताए थे और टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज जो भी बताने चल रहे हैं आपको टाइप नंबर 2 का सवाल है, जो कि आपको सीट शायद न दिख पा रही हो। ये हम टाइप नंबर 3 दो कहाँ पर है, टाइप नंबर 2 यहाँ से है। ये हम टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन यहाँ से आज कराएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करें आपका पहला सवाल। तो टाइप नंबर 2 आप बताइए कहाँ पर दिख रहा है, दिख तो रहा है काफी पता। चलिए यहाँ से हम आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर 2। ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन की सीट है, अनुपात एवं समानुपात की सीट है। तो अनुपात समानुपात से बच्चों आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए गए हैं। आज हम ये चल रहे हैं बताने आपको कि टाइप नंबर 2 का किस तरीके से, किस अप्रोच से ये सवाल किया जाएगा, उसी सवाल को देखेंगे। आइए हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा ये है कि थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दे, क्या थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए अब कैमरा सही हो गया है आपका। तो आपका टाइप नंबर 2 का रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल बोला जा रहा है ए और बी के पास 3:4 के अनुपात में सेब हों, और यदि ए के पास 15 सेब हैं तो बी के पास कितने सेब होंगे। बहुत आसान सवाल है। क्या बोला गया है, बोला गया सवाल में कि ए अनुपात से बी, सवाल नंबर हमारा कितना भैया 8 नंबर है। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 8 है। बोला गया है ए अनुपात बी के पास क्या अनुपात दिया गया है, 3:4 दिया गया है। और सवाल बोला गया ए के पास 15 सेब है। कितना, ए के पास 15 सेब है, तो बी का ज्ञात करना है। बच्चों अगर आप ये बताइए कि अगर ए के पास 15 सेब है तो ए है कितना, 3। ये 3 का कितना गुना है, 3 पचे 15, ये 3 का 5 गुना है। अगर ये 3 का 5 गुना होगा तो ये भी 5 होगा, और 5 चौक 20, तो बी हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। ये इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, हमारा 20 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो टाइप नंबर 2 का पहला सवाल आपका हो गया है। इस तरीके से होगा। आइए इसे मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है बच्चों, अगला सवाल हमारा ये है कि यदि जंगू भैया और गंगू भैया ने 7:8 के अनुपात में मछलियां पकड़ी, यदि जंगू भैया के पास 18 मछलियां हो तो जंगू भैया के पास मछलियों की संख्या बताइए। बहुत आसान सवाल है। कौन कौन है देखिएगा, कौन है, जंगू है और एक लोग और है, गंगू हैं। 2 लोग है भैया, जंगू भैया और गंगू भैया हैं। इनका अनुपात दिया गया है 7:8 दिया गया है। इनमें से गंगू भैया के पास 18 मछलियां हैं, तो गंगू भैया के पास कितना है, 18 है। यहाँ 9 है, यहाँ अनुपात 9 है। कितना है भैया, 18 है। और ये कितना गुना है, ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना होगा तो हमसे किसका पूछा गया है, हमसे पूछा गया छंगू भैया का। अगर छंगू भैया का पूछा गया है तो ये भी 2 गुना होगा, 7 गुना 14, और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर 14 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो 10 नंबर सवाल, ये हमारा 9 नंबर था। ये हमारा इस टाइप का 9 नंबर सवाल था। उसके बाद 10 नंबर सवाल छोड़ दे रहे हैं। डू योरसेल्फ कहे तो करा दे, अगर आप कहें तो हम करा देते हैं। चलिए करा ही दे रहे हैं, करा दे रहे हैं। आगे 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि उनका योगफल 121 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी हमसे पूछा गया है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, मतलब 2 संख्याएं आप कुछ भी मान सकते हैं। हम मान ले रहे हैं 2 संख्याएं दो संख्याएं मान ले रहे हैं कि a प्लस b। 2 संख्याओं का अनुपात है क्या, अच्छा अनुपात दिया गया तो अनुपात ही लिखना पड़ेगा। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि उनका योगफल, तो 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया भैया, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:8। अगर 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 दिया गया है तो 2 संख्याओं का योगफल भी दिया गया है, कितना, 121।
तो दो संख्याओं का जो बच्चों योगफल हो जाएगा, ये कितना दिया गया है, 121 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 121 है। ऐसे सवालों को हम कई तरीके से बताए हैं, कई अप्रोच से बताए हैं आप लोग को, लेकिन हम इसको पहले बेसिक तरीके से बताएंगे, उसके बाद जो तरीका होगा तो बताया ही जाएगा। अगर इस सवाल को हम बच्चों बेसिक तरीके से करें तो दो संख्याओं को जो अनुपात दिया गया है, ये 3:8 दिया गया है, और उसी दो संख्याओं का योग भी दिया गया है, 121 रुपए दिया गया है। क्या, 121 रुपए। तो आप ये बताइए, ये हमारा माना गया मान है कि वास्तविक मान है? तो बच्चों ये हमारा माना गया मान है, ये हमारा अनुपातिक मान है, यह हमारा काल्पनिक मान है, यह हमारा वास्तविक मान नहीं है। ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा अनुपातिक मान है। ये हमने अनुपात बनाया है, हमने माना है। अनुपातिक मान कभी रियल मान नहीं होता है। अनुपातिक मान इज नॉट रियल नंबर। अनुपातिक मान कभी रियल नंबर नहीं होता, ये हमारा अनुपातिक मान होता है, माना गया मान होता है बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे, तो अगर हम a प्लस बी पर इसको रख दें तो पहले तो a बराबर क्या करेंगे हम 3x और b बराबर हम करेंगे 1x। जब हम कक्षा 7-8 में पढ़ते थे तो सवालों को इसी तरीके से किया जाता था। वहाँ पर हमको बेसिक तरीके से करना रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिक तरीके से अगर आप सवाल करेंगे तो आप अगर इंटर में है या हाई स्कूल में है तो आपको नंबर उसी के हिसाब से मिलता है जितना लंबा आप क्वेश्चन करें। अगर आप 60 तरीके से क्वेश्चन कर देंगे आपका नंबर कट जाएगा। तो वहाँ हमको इसी तरीके से करना होता है। तो हम इस सवाल को पहले बेसिक तरीके से देखेंगे कि इस सवाल को बेसिक तरीके से किया कैसे जाता है। उसके बाद तो सारे अप्रोच आपको बताया जाएगा कि कौन सा अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करना है। तो अगर इसको हम मान लिए तो a बराबर 3x और b बराबर 8x, इसी पर रख दीजिए भाई। 3x प्लस 8x बराबर कितना भैया, 121 रुपए। तो 8 3 11x बराबर 121 रुपए। तो 11 स्टार्टिंग 11 बार में x बराबर कितना आ गया, हमारा 11 आ गया। ये हमारा x बराबर 11 आ गया। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या कौन है, 3 है। तो 3 है, तो अगर x बराबर 11, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमारी कितना है, 3x माने थे तो 3 रहेगा, x बराबर कितना आ गया 11। 11 3 करता है 30, दिख रहा है नहीं, 11 3 करता है 30। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को बच्चों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बच्चों हमारा बेसिक तरीका है। इसको हम बेसिक तरीके से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन बच्चों हमको बेसिक तरीके से करना नहीं है। इसको हमको बेसिक तरीके से नहीं करना है। आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से सवाल को करना है। ये सवाल बच्चों हमारा है। इस सवाल को अगर हमको क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या हमारी कितना है, 3 है। तो हम निकालेंगे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। अगर बच्चों हमको छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या हमारी कितना है, 3 है। अभी इसको नहीं लिखेंगे। a प्लस b का योग कितना है, 121, इसको ऐसे लिखेंगे। हमको जो संख्या निकालना होगा वही इसमें गुणा कर देंगे। पहले तो हम दोनों का जो योग है उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या 3 है, 3 से गुणा करेंगे। अगर बड़ी संख्या निकालना होता तो बड़ी संख्या 8 है, हम 8 से गुणा करते। उसके बाद बटे में इन दोनों का योग लिखते हैं। 8 3 11, 11 ग्राम में 121 और 11 3 करता है 30। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे बच्चों, इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। बात समझ पाए आप? चलिए, तो आपका एक सवाल हो गया। अब देखिए 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये सारे सवाल एक ही प्रकार से हैं तो हम छोड़ दे रहे हैं। आज ये सवाल बताने लायक है 14 नंबर। 14 नंबर सवाल बताने लायक है तो 14 नंबर हम बता दे रहे हैं, और सारे सवाल एक ही तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो आज ये सवाल नंबर 14 पे आप लोग के पास अगर सीट ना हो तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो हम आपके पास सीट अप्लाई कर दें, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम का नाम है DN2 मैथ। DN2 मैथ अगर डालेंगे तो हमारा टेलीग्राम नंबर आ जाएगा। आप इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सीट प्रोवाइड किया गया है, हमारी स्वयं की सीट है। आपको किस तरीके से सवाल का लेवल धीरे धीरे से बढ़ाया गया है, आइए वहाँ
चलिए आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर सारे एक ही तरीके से हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। सवाल नंबर 14, 14 सवाल में कुछ हमको समझाना है, इसलिए हम 14 सवाल करा रहे हैं। सवाल क्या है, एक राशि ए बी और सी में 3:5:9 के 2:5:9 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी होगी। हमसे कुल राशि पूछा है। ए बी सी का अनुपात दिया गया, उसको बना लेते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या दिया गया है, 2:5:9, ये हमारा अनुपात दिया गया है। उसके बाद क्या बोला गया है कि यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो ए का कितना है भैया, ए का 2500 रुपये है, तो हमसे कुल पूछा है। तो अगर बच्चों आप बताइए, अगर ए का 2500 है, ए है कितना 2, अगर 2 बराबर 2500 रुपये तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1250 रुपये। 1 बराबर कितना 1250 रुपये। अगर 1 बराबर 1250 रुपये हो गया तो हमसे कुल पूछा है। कुल क्या पूछा है, हमसे पूछा है कुल राशि क्या होगी। अगर कुल राशि पूछा है तो सारे राशि को जोड़ डालिए। अगर जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 16, हमसे 16 का पूछा है, 16 का। तो 16 का पूछा, 16 बराबर 12, 1 बराबर 1225, तो 16 इसी में गुणा हो जाएगा। कुल पूछा है ना, तो इसी से गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से हमको सवाल करना है। इस अप्रोच से, इस तरीके से सवाल किया जाएगा बच्चों। यही तरीका है सवाल करने का, इसी अप्रोच से हम सवाल करेंगे। चलिए अब आपका टाइप नंबर 2 खत्म हुआ, क्योंकि सारे सवाल एक ही तरीके से हम छोड़ दे रहे हैं। आज ये टाइप नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। टाइप नंबर 3 की क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। टाइम तो हमारे पास पर्याप्त होगा, कितना समय हो रहा है, अभी तो बहुत समय है। चलिए टाइप नंबर 3 देखिए। टाइप नंबर 3 देखिएगा, आपका पहला सवाल है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:5 और बी अनुपाते सी बराबर 2:5 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए सवाल कर देंगे, बहुत आराम से करेंगे। हमसे यही चीजें आराम से करना चाहिए। ए अनुपाते बी बराबर 3:5, यही है, 3:5 ही है। हाँ, उसके बाद क्या दिया गया है, बी अनुपाते सी बराबर 2:5, बार बार यही दिया गया है, 2:5 दिया गया है। हमको निकालना क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बच्चों निकालना है यहाँ पर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सारे मान, ए का मान कितना है 3 है, बी का मान 5 है, और यहाँ बी का मान क्या है 2 है। ये हमारा बी का मान समान नहीं है। बच्चे गलती करते हैं, ए का मान उठाकर यहाँ रखते हैं, बी का मान यहाँ रखते हैं, और सी का मान इसको रख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समान नहीं है। बी का मान हमारा 3 भी दिया गया है, बी का मान हमारा 2 भी दिया गया है। कैसे हम जान पाएंगे कौन सा रखना है, हमको बी का मान समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बी का मान समान करना पड़ेगा, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। अगर बी का मान समान करना है तो इसमें कितने से गुणा कर दे कि बी का मान समान हो जाए, बताइए। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ समान करें, ये हमारा कितना अनुपात बनेगा, हमारा बन जाएगा 3 दूनी 6 अनुपाते 10 बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 अनुपाते 5 25, ये हमारा अनुपात बन जाएगा।
तो हमारा ए का अनुपात मालूम हो गया, बी का अनुपात दोनों जगह सेम है, सी का अनुपात भी है, तो हम अब यहाँ अनुपातिक मान रख सकते हैं। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, ए बराबर कितना 6, बी बराबर कितना 10 और सी कितना दिया गया है 25 दिया गया है। अगर कटे तो काट दीजिए, कटे तो काट दीजिए। ऑप्शन देखते हैं कैसा है। ऑप्शन में हमारा कैसा दिया गया है इस तरीके से, तो 6 अनुपाते इतना 5-25 इसी तरीके से दिया गया है। बताइए, यहाँ सवाल में करेक्शन है, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 है भैया, यहाँ 3 है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में आपको यही दिया गया है कि यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 था, हमने गलत लिख दिया था, 5 लिख दिया था, यहाँ पर 3 था। चलिए, तो बच्चे हमारा इस तरीके से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल को हमको इस तरीके से नहीं करना है। सवाल को किस तरीके से करना है आइए हम आपको बताते हैं। सवाल को किस तरीके से करना है आइए हम आपको बताते हैं। बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है 2:3, ये था हमारा। अगर ये हमको था तो हमारा एक तरीका होता है, कौन सा, तिर्यक तरीका, जो तिर्यक गुणा करते हैं वो वाला तरीका। अगर हमको तिर्यक गुणा करना है और हमको निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे। हम पहले लिखेंगे कि ए, क्या लिखेंगे, ऐसे मत करिए, पहले लिख लीजिए। पहले ए बी का मान लिखेंगे, ए बी का मान कितना है 3:5। तो ए बी का मान है 3:5। फिर किसका मान दिया गया, बी सी का दिया गया है। अगर बी सी का दिया गया तो बी का मान बी के नीचे लिखेंगे, बी का मान कितना है 2 और सी का मान हम यहाँ लिखेंगे। बात समझ में? हमको निकालना ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। तो यहाँ हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे। बात समझ पाए? ये सी नहीं, ये 3 है, ये हो जाएगा। ये तिर्यक गुणा करते हैं बच्चों, इसका गुणा यहाँ करेंगे और ये गुणा यहाँ करेंगे, ये गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। हमारा ए बी सी का मान आ गया। इस तरीके से सवाल करेंगे तो हमको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट हम इस तरीके से कर पाएंगे। बात समझ में आया? चलिए अब चलते हैं आगे, अब आगे की ओर चलते हैं। बात समझ में भैया? आइए आगे की ओर चलें। लेकिन इस सवाल को बच्चों एग्जाम में किस तरीके से करना है आपको तरीका बताते हैं। आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही सवाल को हिट कर देंगे। ऑप्शन से अगर इस सवाल करेंगे तो ये सवाल हमारा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। पहले तो हम चारों ऑप्शन लिखेंगे। क्या करेंगे? चारों ऑप्शन लिखेंगे। हमारा ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑप्शन है भैया। इन चारों ऑप्शन को हम लिखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है 3:7:5। फिर हमारा क्या है 21:35:45। फिर हमारा क्या है 6:15:10। फिर अगला हमारा क्या है 6:10:15। ये हमारा है। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। अगर आप एग्जाम में, ये कैमरा टेढ़ा है क्या, थोड़ा से सही कर देते हैं। कैमरा टेढ़ा नहीं है तो ये क्यों टेढ़ा है आपको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। चलिए, तो इसको ऑप्शन किस तरीके से करेंगे। पहले हम देखेंगे ए अनुपाते बी कितना है 3:5। तो हम देखेंगे 3:5 किसमें बन सकता है। तो 3:5 किसमें बन जाएगा। तो हमारा 3:5, तो 3:5 का 2 से काटेंगे तो इसमें बनेगा नहीं भाई, 2 तिहाई 6 और ये 2 से कटेगा नहीं, इसमें नहीं बनेगा, ये ऑप्शन खत्म। फिर इसके बाद 3:5 इसमें बन सकता नहीं। अरे 3:5, तो अगर हम, ये भी नहीं बन पाएगा, 3:5 बन ही नहीं पाएगा। इसको 5 काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 नहीं बन पाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन कर गया।
उसके बाद इसको 3:5 ये बन ही नहीं पाएगा, डायरेक्ट लिखा गया है तो ये भी नहीं बन पाएगा, और हमारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 देखिए अगर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 15, 3:5 ये बनेगा। और अगला देखेंगे 2:5 बनना चाहिए। तो अब जो अगला हमारा बी और सी है, पहले ए और बी हमारा 3:5 बनना चाहिए, तो हमारा ये बन जा रहा है। अब देखेंगे अगला कि हमारा बी और सी 3:5 बन रहा है कि नहीं। अगर अगला हमारा बी और सी 2:3 बनना चाहिए, तो इसको अगर 2:5 बनाना है 3, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है, इसको ये हमारा जो मान दिया गया इस मान को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को हिट कराकर सवाल को कर सकते हैं। और हमारा 3 ऑप्शन कर गया तो चौथा जो ऑप्शन है वही हमारा उत्तर जाएगा, चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए भैया? चलिए आ जाइए अगले सवाल पर। कहाँ है सीट हमारी? ये तो सीट में हमारा 17 नंबर 16 नंबर था। ये टाइप नंबर 3 का सवाल जो है 16 नंबर हमने बता दिया 3 तरीके से, 17 हम छोड़ दे रहे हैं। आज ये सवाल नंबर 18 पर, सवाल नंबर 18 पर आ जाइए। 18 क्या है? यदि ए अनुपाते बी, यदि ए अनुपाते बी बराबर हमारा दिया गया है 2:3, और क्या दिया गया है? और हमारा सी अनुपाते डी बराबर, सी अनुपाते डी है कि बी है? सी अनुपाते डी है कि बी है भैया? कौन सवाल नंबर? 18 नंबर। ए अनुपाते बी बराबर, ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और सी अनुपाते बी बराबर क्या है? सी अनुपाते बी बराबर, तो सी अनुपाते बी बराबर कितना है? 4:3। फिर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है, मतलब ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमको निकालना है। तो अगर ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना बच्चों, तो ए बी बराबर कितना है? लिखिए, ए बी बराबर कितना है? 2:3, और सी बी बराबर कितना है? हमारा 4:3 है। तो हम इसको किस तरीके से सवाल करा दें? इस सवाल को हम किस तरीके से कराएं बताइए? ऑप्शन से करा दें या तिर्यक गुणा करा दें? तिर्यक गुणा करा देते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, अगर आप लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले गलती कर देंगे। गलती क्यों कर देंगे? जो हमारा तिर्यक गुणा बनता है, तो यहाँ हमारा ए बी है तो यहाँ ए बी रखेंगे, तो यहाँ हमारा सी बी हो गया है, तो हमारा उल्टा हो गया, बी हमारा यहाँ होता, सी हमारा यहाँ होता, तब तो हम तिर्यक गुणा लगा देते थे। लेकिन हमारा ये सही नहीं है, ये हमारा इक्वेशन गड़बड़ रखा गया है, तो हम उसको सही करेंगे। सही करेंगे कैसे? बी को हम यहाँ उठाएंगे, सी को यहाँ उठाएंगे। अगर बी को यहाँ उठाएंगे, सी को यहाँ उठाएंगे, तो ये ऑप्शन भी यहाँ उठाएंगे, ऑप्शन यहाँ उठा करेंगे। तो आइए पहले हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अगर मान निकालना है, तो ए बी का कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। तो अब यहाँ ए बी रख दिए, तो हमको बी और सी रखना है, लेकिन यहाँ सी और बी है, लेकिन हमको बी और सी वाला रखना है। तो बी कितना है? 3 है। अरे ये तो सही है, फिर ये तो फिर सही है। कितना है? 2:3, 5:6, 5:6 है, 5:6, 5:6 है, 5:6 है। तो हमको क्या रखना पड़ेगा? यहाँ हमको 6 रखना पड़ेगा, और यहाँ हमको 5 रखना पड़ेगा। बात समझ गया? अब करते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करें अगर, तो बच्चों ये 6 दुनिया 12, 6 तिरिक 18, 5 तिहाई 15, दिख रहा है आप लोग को? अब इसमें ऑप्शन देखेंगे मिल रहा है कि नहीं। अभी इसको छोटा कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पचे 15। ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज को सही करना पड़ेगा। अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी हमको बी करना पड़ेगा। ये ए बी है
तो हमारा डी के बाद खत्म हो गया है, तो फिर अगला बार जो आंकड़ा हमको स्टार्ट करना है बी से ही स्टार्ट करना है। तो हमको ये आंकड़ा आगे कर लेना पड़ेगा या पीछे कर लेना पड़ेगा। हमको बी अनुपाते सी बनाकर 6:5 करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, तब हम सवाल लगाएंगे। बस समझ गए। आइए इस सवाल को ऑप्शन से करें। ऑप्शन से कैसे करेंगे, मिटा दें। कहाँ हो गया दोस्त, कहाँ है ये दोस्त। चलिए अगर इसको ऑप्शन से करें बच्चों हम, तो ऑप्शन से पहले ऑप्शन को लिखना पड़ेगा ए बी सी और डी। तो हमारा क्या है, पहला 4:6:5। फिर क्या है 6:9:16। अगला हमारा है 6:9:12। फिर हमारा है 10:15:18। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर 4 विकल्प दिए गए बच्चों, इसका मतलब इसी 4 में से हमारा एक उत्तर होगा। भाई विकल्प वही दिया जाता है जो हमारा उत्तर होता है। इसका मतलब 4 विकल्प दिया गया है, इसी 4 में हमारा एक उत्तर होगा। तो लेकिन इसको हम चेक कैसे करते हैं, चेक हमको इस तरीके से करना होता है कि जो हमारा ए अनुपात बी दिया गया 2:3, हम चेक करेंगे कि ए और बी कौन 2:3 बन जाएगा। जो हमारा बन जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन इसको चेक करने के बाद इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों हमारा वही बन जाए, जो ऑप्शन में बन जाए वही ऑप्शन हमारा सही है। तो पहला हमारा ए अनुपात बी 2:3 है, तो चेक करेंगे 2:3 बने कौन, 2:3 बनेगा कौन। तो 2:3 बनाना है। अगर 2:3 बनाना है तो 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 के 15, मतलब ये वाला बन जाएगा। चलिए ये बन जाएगा, इसको रहने दीजिए। इसको देखेंगे ये बनेगा नहीं, 2:3 बनाना है। तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये भी 2:3 बन जाएगा। ये भी हमारा 2:3 बन जाएगा। 10:15, तो यहाँ 2:3 ही है ना। सवाल में क्या है, 2:3 ही है, 2:3 ही है। तो हम ये चेक करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं पीछे वाले को। तो इसको पहले बी अनुपात सी बनाइए और उसके बाद चेक करिए कि हमारा 6:5, 6:5 कौन बन पाएगा, पीछे वाले चेक कर लीजिए। तो अगर यहाँ से हम चेक करें तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 6:5 बना कौन रहा है, कौन बना पाएगा। तो हमारा 6:5 बनाना है, तो क्या ये 6:5 बन पाएगा। किससे हम इसको काट दें कि हमारा 6:5 बन जाएगा। भाई ये नहीं बन पाएगा। 3 × 15 3 × 18, 3 × 15 3 × 18, 6:5 बनाना है, 5:6 बन रहा है, मतलब ये नहीं बन पाएगा। ये वाला आंकड़ा हमारा नहीं बन पाएगा। हम आंकड़ा अगला चेक करेंगे कि 6:5 बना पा रहा है। अगर 6:5 बनाना है तो ये तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 3 3 9 और 3 4 12, ये भी नहीं बन पाएगा। अब हम ये चेक करेंगे ये बन पाएगा नहीं। अगर ये नहीं बन पाया है तो ये भी कहाँ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। 6 कैसे बनेगा भाई, 3 3 9, ये तो कट ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। अब इसको देखेंगे ये बन पाएगा नहीं, ये तो पहले से ही बना है ये तो पहले से ही बन के बैठा है, इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर आपको देखते ही ऑप्शन देखते ही तुम क्वेश्चन को हिट करेंगे और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये तो हमारा पहले ही बना गया है, ये बना है। अब हम शुरुआत से देखेंगे 2:3 बना पाएगा। भाई आखिरी का हमारा बना दिया, तो हम पहले का चेक करेंगे कि पहला बना पा रहा है नहीं। तो पहला हमको 2:3 बनाना है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, हमारा 2:3 बन गया। और आखिरी का बना है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, और बी और सी हमारा सी। अगर 3 ऑप्शन हमारे कट गए तो चौथा ऑप्शन हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा, उसमें हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई जब हमारा 3 ऑप्शन कट गया और एक ही ऑप्शन बचा है तो क्या होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा और वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल किस तरीके से है, किस अप्रोच से करना है, आइए देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 20 देखिए क्या है। ए अनुपात बी बराबर 3:4 और सी अनुपात बी बराबर 5:4 और सी अनुपात डी बराबर 10:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना, मतलब चारों ऑप्शनों को हमको हल करना है।
हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात करना है। और सवाल नंबर आपके सीट का सवाल नंबर है 20 नंबर। आपका सीट का सवाल है 20 नंबर। तो पहले इसको हम लिखेंगे, क्या हमारा है सवाल नंबर 20 बच्चों, हमारा क्या कह रहा है कि ए अनुपाते बी जो दिया गया है इसका मान दिया गया है 3 अनुपाते 4। उसके बाद हमारा दिया गया है सी अनुपाते क्या, सी अनुपाते ही दिया गया है ना, सी अनुपाते बी दिया गया है। तो सी अनुपाते बी कितना लिया, सी अनुपाते बी हमारा है 5 अनुपाते 4। उसके बाद सी अनुपाते डी दिया गया है, सी अनुपाते डी हमारा कितना है, सी अनुपाते डी हमारा है 10 अनुपाते 9। क्या ये सही है, क्या ये सही है? 10 9 10 8 सॉरी सी बी 10 8 है, 10 8 है भैया, सारे 10 8 है, ये भी 8 ही है, 3 6 है, सब गलते हैं क्या इसमें? 6 अनुपाते 8 10 अनुपाते 8 10 अनुपाते 9 ये हमारा दिया गया है, नहीं वही है 5 4 5 4, ये 5 4 रहेगा और ये कितना था 3 4 3 4, ये हमारा है 3 अनुपाते 4 5 अनुपाते 4 10 अनुपाते 9 ये हमारा दिया गया है। तो अगर इस सवाल को हमको क्या निकालना है, हमको निकालना ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात और डी का अनुपात, चारों अनुपात से बताना है कि क्या होगा। तो हमको आपको यहाँ तक निकालना है, ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है, यहाँ बी बराबर 4 है और यहाँ भी बी बराबर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सी बराबर कितना है 3 और ये सी बराबर 10 है। तो कौन सा उठा के रख दे हम, बताइए कौन सा उठा के ऑप्शन यहाँ रख दे? नहीं, हमको बराबर करना पड़ेगा, सी का मान हमको बराबर करना पड़ेगा बच्चों, तभी हम यहाँ रख पाएंगे। तो हमारा क्या है, हमको यहाँ बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हमको बराबर करना पड़ेगा तो करेंगे कैसे भाई, कैसे करेंगे? तो अगर हमको यहाँ सी का मान बराबर करना है, सी का मान हमको 10 करना है, अगर सी का मान 10 करना है तो हमको कितने से गुणा, 2 से गुणा। अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा कितना रहेगा 10 अनुपाते 8 हो जाएगा। तो हमारा सी का मान 10 हो गया और यहाँ सी का मान 10 है। लेकिन बच्चों अब दिक्कत ये हो गया कि हमारा बी का ऑप्शन गड़बड़ हो गया, बी का ऑप्शन यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 है, तो ये भी हमको सही करना पड़ेगा। अब यहाँ भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा कितना बन जाएगा 3 दूनी 6 अनुपाते 8, ये हमारा बन जाएगा। तो ए का मान 3 आ गया, बी का मान 8 आ गया और सी का मान 10 आ गया, सी का मान 10 है और बी का मान 8 था, 8 हमारा है और डी का मान 9 है। तो सारे ऑप्शन तो हमारे हो गए हैं। अब हम सवाल को डायरेक्ट करेंगे ओरल, हम डायरेक्ट यहाँ मान रख देंगे कि हमको निकालना ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अगर ये हमको करना है तो ए हमारा है कितना 6 और बी हमारा कितना है 8 और सी हमारा कितना है 10 और डी हमारा कितना है 9। यही आपका उत्तर भी है, यही आपका उत्तर बच्चों, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान आ गया 6 अनुपाते 8 अनुपाते 10 अनुपाते 9। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम इस तरीके से, इस अप्रोच से सवाल किया जा सकता है। ऐसा भी तरीका है सवाल करने का, ये भी तरीका है। लेकिन बच्चों ये तरीका तो आपको है सही है, लेकिन यहाँ आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा हमारा वही तरीका है कि हम गुणा करा ले, हम भाई डायरेक्ट तिर्यक गुणा करा ले तो सवाल हमारा ओरल आ जाएगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं मेथड नंबर 2 से किस तरीके से करेंगे। अगर इस सवाल को बच्चों मेथड नंबर 2 से करना है तो हमको कुछ यहाँ बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ यहाँ पर हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। हम लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इसी का मान निकालना है। तो ए और बी का मान कितना दिया गया है, ए और बी का मान दिया गया 3 अनुपाते 4। लेकिन अब यहाँ जो मान रखेंगे कौन सा रखेंगे बताइए? अब यहाँ जो मान रखें हम कौन सा रखें? तो यहाँ हमको बी और सी रखना है, लेकिन यहाँ बी से चालू नहीं है, सी से चालू है। तो
इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो हमको यहाँ रखना है 4:5 रखना है। क्या रखना है? 4:5। ऐसे कर दीजिए, बात समझ रहे नहीं आप? तो यहाँ पर 3:4 है और ये हमारा 4:5 है। इसको रखिए, ऐसा हम कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए। चलिए, तो ये हमारा 3:4 है। अगला वाला हमारा क्या है? 5:4 है। फिर हमारा क्या है? 10:9 है। ये हमारा है। इसी तरीके से तो इसमें गुणा कैसे किया जाता है? पहले तो ऐसे सीधे गुणा करेंगे, ये हमारा गुणा हो जाएगा। फिर दूसरा जो गुणा करेंगे, दूसरा हमारा यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ मुड़ जाएगा। कैसे? यहाँ से लाएंगे और ये गुणा होगा। फिर हमारा यहाँ से लाएंगे, यहाँ चलाएगा। बात सुना? यहाँ चलाएंगे, यहाँ चलाएगा। सॉरी, कहाँ चला गया? फिर इसको यहाँ पर हम सीधा करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करना है। अब यहाँ अभी तक हमारा 2 पद था, तो वहां पर तो गुणा करना आसान था। यहाँ पर हमारा 3 पद हो गया है, तो पहले सीधा गुणा करना है और आखिरी में सीधा ही गुणा करना है। तो यहाँ जब दूसरा वाला करना है तो दूसरे से उठाना है, यहाँ दूसरे से अंत में आना है। भाई दूसरा वाला का उठा रहे हैं तो दूसरे उठाकर दूसरे पे यहाँ पर आ जाइए। फिर तीसरी वाला का कर रहे हैं तो दूसरे उठाकर यहाँ सीधा आइए, लेकिन फिर यहाँ आ जाइए। तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो पहला अगर गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा? इसको हमको गुणा ही कर लेते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 10, ये हमारा अनुपात बनेगा। दूसरा अनुपात बनेगा 4 गुणे 5 गुणे 10, ये बन जाएगा। और इसके बाद हमारा अनुपात बनेगा 4 गुणे 10 बन जाएगा। फिर यहाँ दिख रहा है नहीं आप लोग को? चलिए, फिर यहाँ पर हमारा अनुपात बन जाएगा 4 गुणे 9, ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, हमने आपको बताया अनुपात में जो आंकड़ा कटता है उसको कटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कर सकता है? ये 4, यहाँ का 4, और कुछ कटेगा? यहाँ 4 नहीं कटेगा क्या? यहाँ का 4 नहीं कटेगा भाई। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 होगा। इसको हम बराबर नहीं किए क्या? ए बी तो बी सी करना था, यहाँ हमारा 5 रहेगा। तो सारे आंकड़े ही गलत हो गए होंगे। चलिए, 3 गुणे 4 गुणे 10, अगला हमारा 4 गुणे 10, अगला हमारा है 4 गुणे 5 गुणे 10, अगला हमारा है 4 गुणे 5 गुणे 9, ये हमारा है। ये 4 यहाँ 4 घटा देगा। यहाँ का 5 यहाँ का 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 कर जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। और ये कितना आ गया भैया? 9। ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन है। इस तरीके से हम सवाल कर पाएंगे, इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। उतार लीजिए भैया, उतारिए। चलिए आ जाइए, इसको मिलाते हैं, इसके साथ लीजिएगा और आगे चलें हम। आप लोग बताइए कि इस सवाल को ऑप्शन से किया जा सकता है? इस सवाल को ऑप्शन से हिट करा सकते हैं कि नहीं? जीटीओ मेथड से हम जीटीओ मेथड से सवाल हो पाए नहीं? वो तो ऑप्शन से अगर इस सवाल को करे तो ऑप्शन से भी बच्चों सवाल को हिट करा सकते हैं, डायरेक्ट हमारा उत्तर आएगा। आइए देखते हैं जीटीओ मेथड। जीटीओ मेथड वो तो ऑप्शन से बोलते हैं, इस सवाल को हम ऑप्शन से भी हिट करा सकते हैं बच्चों। ऑप्शन से हिट अगर कराएंगे तो हमारा सवाल कौन सा है? ये सवाल 20 है।
तो ए यहाँ पर लिखे क्या, जगह तो है ही है, जीटीओ, जीटीओ में सब कर रहे हैं। ए अनुपाते बी का मान कितना दिया गया था, हमारा 3:4 दिया गया था, और बी अनुपाते सी का मान कितना दिया गया था, बी सी नहीं बोला था, सी बी बोला था, सी और बी बोला था। तो सी और बी कितना है, 5:4 है, और सी और डी कितना है, सी अनुपाते डी कितना है, 10:9 है। तो इसको हम ऑप्शन से भी हिट करा सकते हैं। ऑप्शन कैसे हिट करेंगे, सारे ऑप्शन लिखना पड़ेगा हमको। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला हमारा क्या है, 8, 6, 9, 10, अनुपात बना लीजिए भैया। तो इसके बाद हमारा है 8, 6, 8, ये कौन सा है, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया क्या, चलिए सही है 4। तो यहां पर चेक करेंगे, चलिए ये दिया गया हमारा 6, 8, 10, 9, फिर हमारा दिया गया है 6, 8, 6, 4, 5। चलिए आइए इसको ऑप्शन से हिट कराएं कि ऑप्शन से ये सवाल कैसे लगेगा, ऑप्शन से अगर हिट कराएं तो कैसे लगेगा ये सवाल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है कि ए अनुपाते बी बराबर दिया गया 3:4। तो 3:4 का मतलब ये है कि जो हमारा ए और बी है, ये 3:4 का नियम बनना चाहिए। यहाँ काटने के बाद हमारा 3:4 बने, तो क्या है 3:4 बनेगा, नहीं बन पाएगा भैया। अगर हम इसको 2 से करें तो 2 चौक 8, 4 बन जाएगा, और अगर इसको 4 करें 4 दुनिया, मतलब ये हमारा नहीं होगा। फिर अगला चेक करेंगे कि हमारा ये क्या, हमारा ए और बी का जो दिया गया 3:4, क्या ये 3:4 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि आगे 8 है, दोनों सेम ही है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बनेगा 3/4, तो यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, यहाँ हमारा बन जा रहा है, यहाँ हमारा बन जा रहा है। तो अभी छोड़ दीजिए, अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ भी बनेगा यहाँ भी बनेगा, क्योंकि दोनों जगह वही है। अब आइए चेक करेंगे, इसका मतलब यहाँ भी बनेगा यहाँ बनेगा, तो इसी ये तो हमारा कर गया है। अब यहाँ पर चेक करेंगे, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं बी और सी वाला। तो बी और सी करना है, तो बी और सी यही बगल में बी और सी इसको बना देते हैं, तो 4:5। अगर बी और सी चेक करना है या सी और डी ही चेक कर लेते हैं। अगर सी और डी हमको चेक करना है तो सी और डी हमको बराबर करना पड़ेगा। तो सी और डी हमारा कितना है, 10:9। तो हमारा 10:9 कौन दे रहा है, 10:9 ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन से भैया, ऑप्शन नंबर सी सही है, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन दे ही रहा है यही। चलिए आप ऑप्शन से अगर करेंगे तो सवाल और आसानी से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करें बच्चों तो सवाल और आसानी से किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है। चलिए तो सवाल हमारा 21 नंबर, डू योरसेल्फ, इसको स्वयं से करिएगा, ये हमारा आसान ही सवाल है। तो आज ये सवाल नंबर 22 पर, 22 बताए लायक है क्योंकि बटे में है। क्या है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 1/9 अनुपाते 1/3, बी अनुपाते सी बराबर 2/7 अनुपाते 5/14, डी अनुपाते सी बराबर 7/10 अनुपाते 3/5, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात करना है। आइए सवाल को करते हैं, इसको आइए इस सवाल को करें। सवाल नंबर हमारा 22 चल रहा है, थोड़ा सा इंक डाल लें क्योंकि मार्कर सही चल नहीं रहा है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद मार्कर थोड़ा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि आपको दिख भी नहीं रहा होगा सही से, काफी मार्कर कम सही चल पा रहा है, इसलिए हमने थोड़ा इंक डाल लें तो मार्कर सही हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल आप लोग 22 नंबर सवाल करते रहिए, उसके बाद हम करा रहे हैं। 22 से 21 है, 22 नंबर। तो 22 नंबर सवाल आप लोग पढ़िए, हम थोड़ी देर में आपको सवाल करा रहे हैं। चलिए तो 22 नंबर बच्चों सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद हम 22 नंबर के सवाल तारा थोड़ा सा इंक डाल लें, उसके बाद तो हो जाएगा। चलिए आ जाइए 22 नंबर सवाल पर।
22 नंबर सवाल क्या है, ए अनुपात बी का मान दिया गया है, ए अनुपात बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 1/9 अनुपात 1/3। फिर हमारा बी और सी का अनुपात दिया गया है, बी अनुपात सी का दिया गया है 2:7 अनुपात 5:14। उसके बाद हमारा डी अनुपात सी का दिया गया है, कितना दिया गया है 7:10 अनुपात 3:5 ये दिया गया है। तो आइए इस सवाल को पहले हम जो अनुपात में है इसको हम एक सही इसको कर लेते हैं। जो अनुपात में दिया गया है इसको हम पहले सही करेंगे, उसके बाद हम सवाल पर आएंगे। तो सवाल हमारा कौन सा है, ये सवाल हमारा 22 नंबर है। तो जो हमारा अनुपात है इसको हम सही कर ले तब हम सवाल कराएं। तो इसको अगर अनुपात हम सही करें बच्चों तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 एक 9 और 3 त्रिका 9 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम हमारा 14 आएगा, 7 दूनी 14 दूनी 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमारा एलसीएम 10 आएगा, ये हमारा 7 ही रहेगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो इसका ये बन जाएगा अनुपात। अब इसका अनुपात ये बन गया तीनों का। हमको निकालना क्या है, हम इसको अब ऑप्शन से करा देते हैं। अगर ऑप्शन से कराए बच्चों तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आइए इसको हम ऑप्शन से देखें कि ऑप्शन से किस तरीके से किया जा सकता है। सवाल नंबर 22 है, क्या है हमारा पहला ऑप्शन 4:6:7:9। दूसरा ऑप्शन है 8:24:30:35। ये हमारा दिख रहा है आप लोग को। चलिए अगला फिर हमारा क्या है 8:12:15:7 है। फिर हमारा डी वाला ऑप्शन है 4:6:8:10। ये हमारा 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में हमने आपको कई बार सिखा दिया ऑप्शन कि हम पहले चेक करेंगे हमारा ए हमारा है 1 और बी हमारा 3 है। जो हमारा एक हमारा एक और बी हमारा 3 जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो क्या हमारा ये वाला 1 और ये वाला 3 बन सकता है? कभी नहीं बन पाएगा भाई। इसको किससे काटेंगे जो एक बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये तो हमारा बनेगा नहीं। अब आइए बी वाला देखते हैं कि ये हमारा 1 और 3 बन सकता है। भाई 8 का मान 8 3 24 ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बनेगा। लेकिन यहाँ तो बन रहा है। अब चेक करते हैं कि ये आखिरी से बन रहा है कि नहीं, मतलब सी और डी बन रहा है कि नहीं। तो सी और डी अगर है तो सी और डी है तो इसको सी अनुपात डी अगर बनाए तो हमारा बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5:4। हमसे क्यों कर लिया, क्योंकि एक बार बी है तो बी के बाद सी है। सही तो है, बी के बाद सी है, सही तो है, बी के बाद सी है, सी के बाद बी सही है। चलिए सही, ये सही है। मतलब हमको ए बी बी सी सी डी करना चाहिए। तो इसको हमको सी अनुपात डी कर लें, ये हमारा 6:7 हो जाएगा। तो सी अनुपात ये करना है। और यहाँ सी कितना है, यहाँ सी कितना है भैया, यहाँ सी हमारा 5 है, यहाँ सी हमारा 6 है। किस तरीके से करेंगे फिर, क्या इसको हमको बराबर करना पड़ेगा, बताइए क्या इसको हम बराबर करें? यहाँ सी और डी हमारा कितना है 6:7 है और यहाँ पर हमारा कितना है ये है। तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए सी हमारा कितना दिया गया 5 और यहाँ पर सी कितना है 6। इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, इसमें हम 6 से गुणा इसमें 5 से, तो यहाँ सी का मान जो आएगा, यहाँ जो सी का मान आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा और यहाँ भी सी का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो आइए चेक करते हैं बी और सी। तो हम सब चेक कर लेते हैं, बनाना ही पड़ेगा हमको लगता है। चलिए गलत दे दिया है ना पास। चलिए
बी अनुपाते सी अगर बनाए तो यहाँ से हमको 6 गुना पड़ेगा, 6 चौका 24 और 6 पन 30, और यहाँ पर 6 से अगर 5 गुना करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो हमारा C का मान 30 और D का मान 35। तो C का मान 30 है, D का मान 35 है, और B का मान कितना है, 24 है, B का मान 24 है, और A का मान कितना है, A का मान 8 है। सही है, ये भी सही है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 35 दे ही नहीं पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा, तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, 8, 24, 30, 35। लेकिन इसको छोटा करना पड़ेगा हमको। छोटा किससे होगा, छोटा हो पाएगा? ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपके ऐसे ही दिया गया है। ऑप्शन में आपको ये दिया गया है 8, 24, 30 अनुपात 35। चलिए आ जाइए सवाल नंबर कितने पर, 23 नंबर से 24 नंबर पर। 23 नंबर छोड़ रहे हैं, 24 नंबर पर आइए। 24 नंबर सवाल आइए करते हैं। 24 क्या है, A अनुपाते B बराबर 32 अनुपाते 5 तथा B अनुपाते C बराबर 21 अनुपाते 32 हो तो A अनुपाते B का मान ज्ञात करना है। तो A अनुपाते B का जो मान दिया गया है, ये दिया गया 32 अनुपाते 5, 5 नहीं है, कितना नंबर सवाल बताना है, 5 ही है, सही है। और B अनुपाते C जो है, B अनुपाते C जो है, ये हमारा दिया गया है 21 अनुपाते 32, ये हमारा है। तो इसको हम क्रॉस अगर गुणा कराएं तो क्रॉस गुणे से भी कर सकते हैं। क्रॉस गुणा अगर करा दें तो हम क्रॉस गुणा से भी करा दें A अनुपाते B, क्या, A अनुपाते B अनुपाते C निकालने के लिए। कैसे करेंगे, हमारा पहला दिया गया है, यहाँ करके सही रहेगा, चलिए। हमारा 32 अनुपाते 5 दिया गया है, ए बी दिया गया है, फिर बी सी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ रखेंगे 21 और यहाँ रखेंगे 32, तो इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा, तो 32 का गुणा हो जाएगा 32 गुणे 21, फिर अनुपात बनेगा हमारा 5 गुणे 21, फिर हमारा अनुपात बनेगा 5 गुणे 32, ये हमारा अनुपात बनेगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, 32 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो किससे काट दें, किससे हम इसको कटा दें, वे कट जाए हमारा। हमको कौन सा मान चाहिए, हमसे पूछा गया है A अनुपाते C का मान, A अनुपाते C का मान। A हमारा कितना है, 32, क्या है, 32 गुणे 21, और C हमारा कितना है, 5 गुणे 32, ये हमारा है। तो यहाँ 32 से 32 कट जाएगा, 21 अनुपाते 5, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 21 अनुपाते 5। 21 अनुपाते 5 यही इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए, लेकिन बच्चों इस सवाल को एक तरीका हमारा और है, उस तरीके सवाल के हमारा कैलकुलेशन भी नहीं होगा। अगर इसको हम एक तरीके से और करें, इसका हम गुणा करा दें, कैसा गुणा आइए बताते हैं। हम समीकरण बना लेते हैं और समीकरण बनाकर इसको हम गुणा बना लेते हैं। जैसे ये हमारा दिया गया, इसको हम बनाते हैं समीकरण 1, और ये हमारा दिया गया, इसको बनाते हैं समीकरण 2। तो जो हमारा ये A अनुपाते B है, इसको A बटे B ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 बटे 5, और जो हमारा ये आंकड़ा दिया गया है B बटे में C, इसको हम 21 बटे 32 कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर
तो a बटे में b गुणा b बटे में c है, तो ये हमारा 32 बटे में 5 और गुणे 21 बटे में 32। तो यहाँ 32 से 32 कटेगा, ये b से b कटेगा, तो a बटे में c बराबर कितना आ गया 21 बटे 5। अगर a अनुपाते c की बात करें तो हमारा 21 अनुपाते 5 आ जाएगा। ये इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, ये इस सवाल को डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस लिख कर काटना है, उसके बाद लिख देना है। बस भाई लिख कर सारे आंकड़े को काट देना है, उसके बाद खत्म। चलिए और कुछ कराएं, और कुछ करा दे भैया, बताइएगा। अब कौन सा सवाल कराएं? 24 तो आपका हो गया, 25 करा दें। a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5, c अनुपाते d बराबर 5 अनुपाते 9 हो तो a अनुपाते d के बराबर क्या है? a अनुपाते d का मान निकालना है। तो डायरेक्ट तिर्यक गुणा करा रहे हैं, डायरेक्ट हम तिर्यक गुणा कराएंगे। सारे आंकड़े पहले लिख देंगे। क्या क्या दिया गया है? हमारा दिया गया a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, कामा b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5, c अनुपाते d बराबर 5 अनुपाते 9। a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5, c अनुपाते d बराबर 5 अनुपाते 9 है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम तिर्यक गुणा कराएंगे। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 और आपस में सबको गुणा करने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बटे 2 a बटे b बटे c बटे d। इसको 2 बटे में 3 गुणे 4 बटे में 5 गुणे 5 बटे में 9 इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ का भी एक b कटेगा, ये कटेगा, हमको a और c का निकालना ही है, a और d का निकालना ही है। a और d का निकलेगा। यहाँ कौन कौन से आंकड़ा कटेंगे? यहाँ हमारा ये 5 से 5 कट जाएगा और 4 दुनिया कितना 8 हो जाएगा, और ये हमारा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो हमारा a अनुपाते d की बात करें तो 8 अनुपाते कितना हो जाएगा 8 अनुपाते 27। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भैया। इस तरीके से ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जेन्युइन तरीका है, एकदम आसान तरीका है। सवाल कर डालिए। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल हमारा है 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? a अनुपाते b बराबर 1 अनुपाते 2, b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4, c अनुपाते d बराबर 6 अनुपाते 9 तथा d अनुपाते e बराबर 12 अनुपाते 16 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d अनुपाते e बराबर क्या होगा? मैंने इतना लंबा करके पूछ लिया गया है। कितना नंबर सवाल है भैया? हमारा 25 तो हो गया ना, तो 25 आप गुणा करके भी कर सकते थे। अगर आप 25 नंबर जो हमने लिखे हैं इसको हम तिर्यक गुणा करें तब भी ये हमारा सवाल हो जाएगा, तब भी ये हमारा सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 4 अनुपाते 5, सॉरी कहाँ 4 अनुपाते, ये है। तो हमारा 2 अनुपाते 3, 4 अनुपाते 5 और 5 अनुपाते 9 ये है। तो पहले हम सीधा गुणा करते हैं, फिर दूसरा उदाहरण दूसरे से दूसरे पे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर अगर हमको करना है यहाँ से यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर हमको सीधे जाना है। तो इसका सीधा गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 4 गुणे 5। इसको हम क्यों गुणा नहीं करते हैं? क्योंकि बाद में आंकड़े कटना ही है, तो हम क्यों एक बार गुणा कराएं फिर काटे? ऐसा क्यों न करें कि इसको ऐसे रहने दें, बाद में हमारा कट जाएगा और हमको काटने में भी आसान होगा। फिर अगला हमारा अनुपात क्या बनेगा? अगला हमारा बनेगा 3 गुणे 4 गुणे 5। फिर अगला क्या बनेगा भैया? अगला हमारा बनेगा 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर अगला क्या बनेगा? अगला 3 गुणे 5 गुणे 9 बन जाएगा। अब जो आंकड़ा कटता है कटा दीजिए,
कटाने से पहले आप ये सोचिए कि आपको निकालना क्या है। आपको ए और डी का निकालना है, तो ए उठाइए और डी उठाइए, और हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको अगर ए अनुपात डी का मान ही निकालना है, तो ए हमारा 2 गुणे 4 गुणे 5, और यहाँ पर अनुपात बनाएंगे 3 गुणे 5 गुणे 9 बनाएंगे। यहाँ क्या कटेगा? कोई आंकड़ा नहीं कटे क्या? क्या कटेगा भैया? कौन सा नंबर सवाल है? सवाल नंबर 26। अच्छा, हमको ए बी सी डी सब का मान चाहिए, एडी का मान नहीं चाहिए। एडी का नहीं, इससे पहले है। अच्छा, एडी का ही मान चाहिए, एडी का ही मान चाहिए, ए और डी का ही मान चाहिए, सॉरी। तो यहीं पर हम इसको गुणा कराएंगे, तो 5 चौक 20, 20 गुणिया 40, और डी वाले ही गुणा कराए तो कितना लगेगा? 9 पचे 45, और 45 गुणिया 132, भाई 45 आदमी 45 गुणिया तो 90 हो जाएगा। त्रिक्का लेके ले जाना, 3 बार ले जाना है, 45 त्रिक्का, तो 90 में 45 और जोड़ना है, तो हमारा कितना जाएगा? 130। ये हमारा कितना जाएगा? 140 जाएगा, 140। अगर 140 हो गया तो हमारा क्या था? क्या कौन सा आंकड़ा है? 140 होगा भैया कि 135 होगा? 135 होगा, 135 होगा। तो इससे किससे काट दें? किससे हम काट दें बताइए? हम यहाँ पर कौन सा आंकड़ा किससे काट दें? कौन सा मान चाहिए हमको? 8 से कटेगा ये, और ये कटेगा 27 बार। 8 5 से काटेंगे 8 बार में, ये 5 काटेंगे 27 बार में, 8 हमारा 27 रहेगा। चलिए, ये हमारा 8 अनुपात 27 रहेगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कौन सा है? हमारा है सवाल नंबर कौन सा? 26 नंबर सवाल देखिए। अगर 26 नंबर सवाल की बात करें बच्चों, तो हमारा है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2। यही सवाल करा दिया अभी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलिए आ जाइए, निकालते हैं। ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 9, और डी अनुपात ई बराबर 12 अनुपात 6। हमको इसमें सारे मान निकालना, ए बी सी डी ई सब मान निकालना है। तो हम आगे तिर्यक गुणा पहले करें। अगर तिर्यक गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा? ए अनुपात 2, 3 अनुपात 4, 6 अनुपात 9, 12 अनुपात 6। तो पहले ये गुणा यहाँ होगा, फिर इसका गुणा यहाँ आएगा, फिर यहाँ होगा, फिर इसका गुणा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ऐसा ही होगा ना? कितना? 26 क्या नंबर भी है? 26 नंबर है। तो ऑप्शन सही करा लेते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में हमको गुणा कराना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको तो ऑप्शन सही करा दे, तुरंत उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन से अगर कराए तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। कितना नंबर भी है? 26 नंबर है। तो आइए ऑप्शन सेट कराएं। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो पहला हमारा कितना है? 1 3 6 12 16, 1 3 6 12 16। फिर हमारा क्या है? 2 4 6 9, 2 4 6 9 16,
ये हो जाएगा। फिर हमारा क्या है 3 अनुपाते 4 अनुपाते 8 अनुपाते 12 अनुपाते 16 है। फिर हमारा क्या है 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8 अनुपाते 12 अनुपाते 16 है। ये हमारा है। तो आइए इसको ऑप्शन पेश करा दें। ऑप्शन कैसे कराएंगे, हमारा ए बी बराबर दिया है 1/2, देखते हैं कौन 1/2 बना पाएगा। ये तो 1 बन जाएगा, 2 नहीं बन पा रहा है, ये नहीं बन पाएगा। ये 1/2 बनाना है, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद चेक करते हैं कि बी और सी, तो बी और सी दिया गया है, तो बी और सी दिया गया 3 अनुपाते 4, क्या दिया गया है 3 अनुपाते 4। और आखिरी में हमारा क्या दिया गया है डी और ई दिया गया है। तो डी हमारा कितना है 9, ई हमारा कितना है ये। तो आइए इसको चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बी और सी चेक कर लेते हैं। तो बी और सी चेक करेंगे तो हमारा बी और सी कितना है 4, 3 अनुपाते 4, क्या है बी और सी की बात करें तो बी हमारा सी कितना है 3 अनुपाते 4। तो 3 अनुपाते 4 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, 3 अनुपाते 4 नहीं बन पाएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि सी और डी, ये भी हमारा कर गया, तो हमारा 1 अनुपाते 2, ये भी नहीं बन पाएगा। क्या ये 1 अनुपाते 2 बन पाएगा, 3 1 3, 3 2 6, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, हमको बनाना 3 अनुपाते 4, तो 3 अनुपाते 4 बनाना है, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, यही बन जाएगा। अब उसके बाद चेक करना है आखिरी वाला डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है 12 अनुपाते 6 है क्या है 12 अनुपाते 6 ही है, 12 अनुपाते 6 है। अगर ये 12 अनुपाते 6 है तो डी हमारा 12 है और यहाँ डी क्या है हमारा 9 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सारे कट गए हैं तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हमको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जान पाएंगे। लेकिन जो सारे आंकड़े हमारे कट गए हैं तो हमारे यही उत्तर ही हो जाएगा, उसमें सोचने वाली बात क्या है। तो इस तरीके से कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। इसको कहूँ तो सीधे गुणा कराएं फिर लंबा ये भी जाएगा, सीधे गुणा कराएं तो काफी लंबा चला जाएगा। समझ गया भैया। आपका 27 नंबर सवाल बता दे रहे हैं, क्या है 3a बराबर 2b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर हमारा सवाल क्या है, बोला गया 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो ज्ञात करना है a अनुपाते b अनुपाते c। 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो हमको ज्ञात करना है a अनुपाते b अनुपाते c। तो आप ये बताइए जैसे ये हमारा 3a बराबर 2b बराबर c है, अगर इसके बराबर हम k मान लें, क्या मान ले, इसके बराबर हम k मान ले, ये इसका भी k होगा, इसका भी k होगा, इसका भी k होगा। तो 3a बराबर अगर हम k मान ले तो a बराबर हमारा क्या आएगा k बटे में 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2b बराबर हम k मान ले तो b बराबर हमारा क्या होगा k बटे में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4c बराबर हम k मान ले तो c बराबर क्या होगा k बटे में 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। उसके बाद हम अगर ये हमारा a का आ गया, b के आ गया, c के आ गया, तो अगर a अनुपाते b अनुपाते c की बात करें तो a हमारा कितना है k बटे में 3, b हमारा कितना है k बटे में 2, c हमारा कितना है k बटे में 4 है। ये k से k कट जाएगा, हमारा a अनुपाते b अनुपाते c जो हमारा बनेगा 1/3 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/4 बन जाएगा। अब बटे में हमारा ये है, बटे में 1/3 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा ही दिया गया है, ऐसा नहीं दिया गया है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 12, क्या है 12।
तो 3 से करेंगे ना, 3 से 12 ये 4 हो जाएगा, ये 3 2 छंग 12 ये हमारा 6 हो जाएगा, और ये हमारा 4 3 12 हमारा 3 हो जाएगा। ये 12 12 सबके बटे में आएगा, 12 12 सबके बटे में आएगा, तो ये हमारा जो बटे में 12 ये हट जाएगा, 4:6:3 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4:6:6 यही सवाल क्या हो जाएगा, यही इस सवाल का हमारा उत्तर भी होगा भैया, यही इस सवाल का हमारा उत्तर भी होगा। बात समझ पाए आप? तो इस सवाल को इसी तरीके से किया जाएगा, यही अप्रोच रहेगा, यही तरीका रहेगा सवाल करने का। उतार लीजिए। मिलते भैया। लेकिन बच्चों इस सवाल को हम मेथड नंबर 2 से कैसे करेंगे उसको आइए देखते हैं। इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं करने की आवश्यकता है? इसको हम एक लाइन में A/B/C का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में निकाल सकते हैं। क्यों? इसको कैसे निकालते हैं? जैसे आप A का मान निकालना चाहते हैं, अगर आप A का मान निकालना चाहते हैं तो A को भूल जाइए, अगर A का मान निकालना है A को भूल जाइए, B और C को गुणा कर दीजिए आपस में, तो 4 तिहाई 12 हमारा A का हो गया। अगर B का निकालना है तो B को भूल जाइए, तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया भाई, A को भूल जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमको B की निकालना है, B को हम भूल जाएंगे, B को अगर भूल गए तो हमारा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो गया। अगर हमको C का मान निकालना था, हमें C को भूल जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और हमारा इसको छोटा कर देंगे तो 2 चौका 2 छंग 12 2 तिहाई 6 हमारा डायरेक्ट उत्तर आएगा। हमारा सवाल का ये डायरेक्ट उत्तर आएगा बच्चों। इस तरीके से हम करेंगे, ये सवाल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। समझ गए भैया? 27 हो गया, 28 सेम ऐसे हम छोड़ दे रहे हैं। आ जाइए 29 नंबर पे, उसके बाद टाइप खत्म हो जाएगा आपका। 29 नंबर आखिरी सवाल है, उसके बाद टाइप हो जाएगा खत्म खलास। ये हमारा आ जाइए 27 था, हमारा हो गया 28 दुई और सिर्फ। आ जाइए 29 नंबर के सवाल पर। 29 नंबर सवाल क्या है, यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो तो A/B/C ज्ञात करना है। मतलब अब वही चीजें हैं लेकिन बटे में दे दिया गया है, बटे में दे दिया है, तब किस तरीके से करेंगे। हमारा बोला गया सवाल में कि यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5, तो A/B/C ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। पहले आप इसका तरीका देख लीजिए कि पहला तरीका हमारा कैसा रहेगा, उसके बाद अगला हमारा तरीका बताएंगे ही। तो पहला तरीका तो हमारा कैसा है आप लोग को मालूम होगा। इस तरीके को आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस सवाल को हम कर पा रहे हैं। तो पहला हमारा यही तरीका है। अब सवाल हम कराएंगे कौन तरीका कराएंगे। चलिए आ जाइए, इसको देखते हैं। अगर पहला तरीका तो हमारा यही रहेगा, इसको के मान लें। अगर के मान लेंगे तो हमारा A/2 जो है इसका भी के है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। और B/में ये हमारा क्या हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। अगर हमारा C/5 बराबर के है तो C बराबर क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। तो अब हमारा A का मान इतना, B का मान इतना, C का मान इतना, तो A/B/C अगर करें तो A हमारा है 2K, B हमारा है 3K और C हमारा है 5K। ये हमारा के है। ये के से के तो सारे के कट जाएंगे, 2:3:5, इसका यही उत्तर हो जाएगा। इसका यही उत्तर हो जाएगा भैया, यही इसका
उत्तर हो जाएगा। बात समझ में? इसका यही उत्तर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि आप के मान लीजिए ये हमारा यहाँ जाकर इंटू जाकर गुणा हो जाएगा, तो 2 के 3 के 5 के सब कट जाएगा भाई, क्योंकि समान चीजें हैं, जैसे यक्स कट जाता है तो वैसे ये भी कट जाएगा, तो हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा बचे क्या 2:3:5 बचेगा। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इस सवाल को हम मेथड नंबर 2 से करें तो सवाल देखकर इसको बताया जाता है। ऐसे सवाल अगर बटे में आ जाते हैं तो ये सवाल देखकर उत्तर बताया जाता है, देखकर हम उत्तर बता दें, ऐसा सवाल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा वही उत्तर होता है जो बटे में होता है, यही इसका उत्तर होता है। आप देख रहे हैं 2:3:5, यही हमारा उत्तर बना है। तो ऐसे सवाल कहीं पर भी अगर आ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वही उसका उत्तर ही होता है, वही क्या होता है, वही उसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे सवाल को देखते ही हम बता पाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। जो इसका डिनोमिनेटर होता है यही इसका उत्तर होता है। अगर ऑप्शन नंबर 2 से कर रहे हैं तो यही हमको डायरेक्ट लिख दीजिए और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए आपका टाइप नंबर 3 खत्म कर दिए हैं। आपको कल स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 4। कल आपका स्टार्ट हो जाएगा टाइप नंबर 4। आप लोग अच्छे से रहिए, लगातार क्लास को देखते रहिएगा और कमेंट भी कर दीजिए करिए कुछ